दोस्तों, अगर आप परेशानियों और दुखों में मुब्तला हैं तो मैं आपको परेशानियों और दुखों से निकलने का आसान सा फार्मूला बताता हूं। आप एक हाथ में पानी का गिलास लें और दूसरे हाथ में नमकदानी। गिलास पानी से भरा हुआ है और नमकदानी नमक से भरी हुई है। अब आप ये करें कि नमकदानी गिलास में उलट दें। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जब आप नमकदानी गिलास में उलट देंगे तो क्या करेंगे आप? तो क्या होगा? यकीनन पानी नमकीन हो जाएगा। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि अगर आप उस पानी को पीना चाहें तो क्या आप पी सकेंगे? तो आपका जवाब होगा हरगिज नहीं। क्यों? क्या आप जानते हैं? क्योंकि यह पानी ज्यादा नमक की वजह से कड़वा जहर बन चुका है और कोई भी इंसान इतना नमकीन पानी नहीं पी सकता। दोस्तों, आप उसकी एक सिप, एक घूंट भी नहीं पी सकते। अगर आपने उससे पी लिया तो आपका मैदा तेजाबियत की वजह से फट सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। मेरा आपसे तीसरा सवाल है, आप ये नमकदानी किसी नदी, झील या स्विमिंग पूल के पास ले जाएं और सारा नमक उस नदी, झील या स्विमिंग पूल में डाल दें और अब उस नदी या झील का पानी पी लें। अब आप उस नदी या झील का पानी पी कर देखें तो ये नमक डालने की वजह से ज्यादा नमकीन हो गया है या वैसे ही है। कैसा महसूस करेंगे आपको? तो ये पानी वैसे ही होगा, उसका जायका नमक डालने की वजह से तब्दील नहीं हुआ। नमक की मिकदार इतनी ही रखनी है, चाहे ये नमक आप गिलास में डालें या नदी में। ये नमक गिलास के पानी को उतना कड़वा बना देगा कि आप उसका एक सिप भी नहीं ले सकेंगे, जबकि दूसरी तरफ झील या नदी के पानी पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं क्यों? क्या आपके पास उसका जवाब है? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे। नमक और उसकी मिकदार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जिस पानी में ये गिराया जाएगा उसका साइज और मिकदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नमक गिलास में गिरेगा तो ये पीने के काबिल नहीं रहेगा। अगर ये नदी या झील में गिरेगा तो उसकी सेहत पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखो दोस्तों, दुनिया की तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, दुख और परेशानियां इस नमक की तरह हैं। ये आती हैं और बार बार आती ही रहेंगी, हम इन्हें रोक नहीं सकते। इशू ये मुसीबतें, मुश्किलें, दुख और परेशानियां नहीं है, इशू हम खुद हैं। अगर हम खुद छोटे से गिलास होंगे तो ये मुसीबतें और जरा सी मुश्किलात हमें जहर बना देंगी और हमें एक सिप, एक घूंट के काबिल भी नहीं छोड़ेंगी। अगर आप समुंदर, झील या नदी बन जाएंगी, अपना साइज बड़े कर देंगे, तो ये छोटी छोटी मुश्किलात तो क्या, इससे हजार गुना बड़ी मुसीबतें, मुश्किलात, दुख और परेशानियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। हम जितना जोर मसलों से बचने पर लगाते हैं उससे थोड़ा सा कम जोर अगर अपने आप को बड़ा करने में, अपना साइज बड़ा करने में, अपनी कुव्वत बर्दाश्त का साइज बड़ा करने में लगा देंगे तो यकीन करें दुनिया में कोई मसला नहीं रहेगा। अगर आपने कभी सोचा है कि हम में और बड़े लोगों में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? बड़े लोगों का ज़र्फ, कुव्वत बर्दाश्त और हिम्मत बड़ी होती है, जबकि हम लोग छोटे गिलास की मानंद होते हैं। हम जल्दी खफा हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। अब अगला सवाल यह है कि आप एक छोटे गिलास से बड़ा समुंदर कैसे बन सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप गिलास उठाकर समुंदर के किनारे रख दें, यह गिलास समुंदर की वुसअत देखकर खुद ही शर्मा जाएगा। आप कारोबारी परेशानी में मुब्तला हैं अगर, तो आप अपने आप को छोटा गिलास समझकर बड़े समुंदर, बड़ी नदी या बड़ी दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें, बड़ी दुनिया के सामने अपने आप को रखें। आप एक बात याद रखें कि दुनिया में हर साल 1 करोड़ बड़ी कंपनियां बंद होती हैं। नोकिया का नाम तो सुना होगा। नोकिया 2012 तक मोबाइल फोन्स की लीडर कंपनी थी। कोडेक का नाम सुना होगा, फिल्म और कैमरे की सबसे बड़ी कंपनी थी। दोस्तों, दुनिया में हर साल 100 नए अरबपति बनते हैं, लेकिन 40 लाख अरबपति कखपति भी बन जाते हैं। यह भी याद रखनी है आपने बात। लिहाजा आपकी परेशानी उन लोगों के सामने गिलास से भी छोटी है। अगर आप किसी फैमिली इशू में फंसे हुए हैं तो आप याद रखें कि दुनिया में हर साल 21 करोड़ लोगों की तलाकें हो जाती हैं और तलाक होने के बाद भी लोग ठीक ठाक
زندگی گزارتے ہیں۔ اگر امتحان میں آپ کے نمبرز تھوڑے سے کم آئے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ ہر سال پاس ہونے والوں کے مقابلے میں فیل ہونے والوں کی تعداد 8 گنا زیادہ ہے، اور لوگ فیل ہونے کے بعد مرتے بھی نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر سال 5 لاکھ لوگوں کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، اور یہی لوگ اس کے باوجود بھی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ بھی دکھی یا پریشان ہیں تو اس کا موازنہ آپ دوسروں کے دکھ اور پریشانیوں سے کر کے دیکھیں، آپ کو اپنے دکھ انتہائی چھوٹے نظر آئیں گے۔ آپ اپنے آپ کو سمندر، جھیل یا ندی بنا لیں، ان چھوٹے چھوٹی مصیبتوں مشکلات کی نمک آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ دکھ، پریشانی اور مشکلات سے نکلنے کا سب سے آسان فارمولہ یہی ہے جو بدھ مت کے پیروکار 2500 سال سے یہ فارمولہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں، آپ اپنا دکھ اور پریشانی ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ کیسا لگا فارمولہ؟ اگر اچھا لگا ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کہانی کا مقصد یہ ہے اپنا سائز بڑا کریں، دکھ آپ کے سامنے چھوٹا نظر آئے گا۔